इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपसे कुछ देर पहले अजय ने की थी नोमुरा इंडिया के एमडी प्रभात अवस्थी के साथ। उनका आउटलुक पूछा, बजट के बाद उनका पहला इंटरेक्शन था स्वदेश के साथ, पॉलिसी पर व्यू और इकोनॉमी पर ओवरव्यू। एक बार आइए वो कॉन्वर्सेशन फिर से आपको सुनाते हैं। आरबीआई पॉलिसी के ऊपर पूरे मार्केट की नज़र थी कि क्या वो अपना अकोमोडेटिव स्टांस चेंज करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने ग्रोथ को प्रायोरिटी रखते हुए अकोमोडेटिव स्टांस को जारी रखने का एक मैसेज दिया। मार्केट को पसंद भी आया। आप इस समय इस पूरे इक्वेशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं मैक्रो और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और एक नज़र है ग्रोथ उतनी अच्छी है नहीं, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं रेट्स, कभी हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पूरे इक्वेशन को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कि इंडिया की आपने खुद ही बोला थोड़ा ग्रोथ कम हो गई है लास्ट अगर 2-3-4 महीने का डेटा देखेंगे तो आप ऑटो सेल्स में, सीमेंट सेल्स में, स्टील सेल्स में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। एंड दैट ये कंसर्न है बिकॉज एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ग्रोथ बढ़ाने, अब गवर्नमेंट का मेन जॉब एंड फोकस इज कि जॉब बढ़ने चाहिए, इसलिए बजट में भी ग्रोथ फोकस बहुत है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन इंडिया से ज़्यादा है। सो यूएस में इन्फ्लेशन 7% है, इंडिया में करीब 5.5% है, तो वहाँ रेट्स बहुत कम है, यहाँ पर रेट्स उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। सो आई थिंक आरबीआई थोड़ा वेट करने के इज रेडी टू वेट, तो थोड़ा वेट करके आई थिंक फिर अल्टीमेटली अगर बाहर भी रेट बढ़ेंगे, ग्लोबली रेट बढ़ेंगे, इंडिया को भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ग्रोथ इस समय प्रायोरिटी है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। अभी पैंडेमिक भी था, वो थोड़ा लिफ्ट हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे पॉलिसी जस्ट पैंडेमिक के बाद आई है। वी स्टिल हैड अ वेरी शार्प वेव आई थी। सो आई थिंक आरबीआई केयरफुल है। अब उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो आई थिंक वो भी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाएंगे रेट, और हमारे इकोनॉमी भी सोचते हैं कि रेट्स बढ़ेंगे यहाँ से, बट आरबीआई अभी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, जैसा आपने बोला। जी प्रभात, इंडिया के वैल्यूएशंस के बारे में आपकी क्या राय है ओवरऑल, जब आप देखते हैं अदर इमर्जिंग मार्केट से कंपैरिजन में? क्योंकि हमने काफ़ी महीनों से एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग देखी, 1.25 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने सेल किया। तो क्या वैल्यूएशंस को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स, और एफआईआई फ्लोज पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि आप खुद ही एक बहुत बड़े एफआईआई हाउस को बिलोंग करते हैं और सर्कल में मूव भी करते हैं। तो इंडियन मार्केट महंगी है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, एक्सपेंसिव। ये स्पेशली लास्ट ईयर, जब पिछले साल इंडियन मार्केट का आउट परफॉर्मेंस जो था उसकी वजह से कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया इज मोर एक्सपेंसिव। थोड़ा इसलिए भी हो सकता है कि बाकी एशियन इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो चाइना सेंट्रिक हैं, थोड़ा लिंकेज विद चाइना ज़्यादा है, एंड चाइना पे बहुत वरीज थी बिकॉज ऑफ पॉलिसी एक्सेट्रा। सो इस वजह से इंडिया might have done better। और दूसरा हमारा ग्रोथ भी थोड़ा बेटर था, ग्रोथ में भी पिकअप था कंपैरेटिवली, मोर बुलिशनेस इन इंडिया देयरफॉर। तीसरा ये है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स ने अच्छा किया है वो एक्चुअली ग्लोबल सेक्टर्स हैं, लाइक टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा किया है एंड उसका वेटेज बढ़ गया है। सो द फैक्ट इज दैट ओवरऑल मार्केट ने अच्छा किया है, बट सम ऑफ द हायर पी सेक्टर्स have done even better। तो उसकी वजह से पी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो एक्सपेंसिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सो वो थोड़ा न्यूएंस है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मार्केट महंगी है कंपेयर टू हिस्ट्री एंड कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। एंड थोड़ा रीजन वाई सेलिंग इज हैपनिंग इज बिकॉज एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट इक्विटीज के लिए थोड़ा कम सपोर्टिव है, दूसरा इंडिया का वेट ज़्यादा था, इंडिया की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा थी, इंडिया में फ्लोज भी ज़्यादा आए थे। नाउ अगर ग्लोबली इक्विटीज में सेल ऑफ रहेगा तो इंडिया भी नहीं बच सकता उससे, लेकिन आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम, बिकॉज द फैक्ट इज द ओनरशिप ऑफ एफआईआईज़ कम हो गई थोड़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्चुअली डोमेस्टिक ओनरशिप बढ़ गई है, तो होपफुली एट सम पॉइंट टाइम विल स्टॉप, बट इट्स वेरी हार्ड टू से, मुश्किल है कहना कि कब हो जाएगा, बिकॉज हमने ये भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी सेलिंग हो जाएगी। सो बट इट्स अ कंसर्न बिकॉज डोमेस्टिक बाइंग के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है आज की डेट, एंड दैट इज अ कंसर्न बिकॉज एक आखिरी सवाल, बोलिए।
जी जी, एक आखिरी सवाल, 3 से 5 साल का अगर व्यू लें तो स्ट्रक्चरली आपको अर्निंग साइकिल का ट्रैजेक्टरी कैसा नजर आता है? ओके, तो आप आई थिंक ये भी पिछले 5 सालों से तो बेटर ही होगा। उसके 3-4 रीजन हैं मोटे मोटे। एक तो ये है कि 5 सालों में ग्रोथ बहुत ही खराब थी इंडिया की। उसके बहुत सारे रीजंस थे भी है। दो पैंडेमिक, 3-4 वेव हो गई, बैंकिंग सेक्टर पूरा क्लीन अप हुआ, जीएसटी हुआ, डिमोनेटाइजेशन, आई मीन व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारे जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए जिसकी वजह से स्लो डाउन हुआ। सिस्टम क्लीन अप की वजह से स्लो डाउन हुआ, रेरा हुआ, उसकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर क्लीन अप हुआ। बट ऑल जो भी क्लीन अप होता है उससे स्लो डाउन होता है। बट आज की डेट में आप देखें तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्लीन हो गया है, सो एनपीएस नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर सेक्टर्स, इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर पास डेट कम है, लेवरेज कम हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विच वाज अ बिग ड्रैग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था, वो भी कम हो गया है। सो लॉजिकली स्पीकिंग स्लोली कॉर्पोरेट सेक्टरों को आके इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो काफ़ी पुश कर रही है पीएलआई स्कीम्स के थ्रू, उनके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के थ्रू क्राउड इन करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट सेक्टर। सो लॉजिकली स्पीकिंग ग्रोथ देयरफॉर शुड स्टार्ट पिकिंग अप कंपेयर टू वेयर इट हैज बीन। ग्रोथ का फोकस भी ज़्यादा है। हमारा खुद का फोकस नमूरा का एवरेज अबाउट 8% है नेक्स्ट fiscal 22-23 का, much higher than before, on a base of 22 8.7, अगर हम लोग 7.2 बोल रहे हैं तो ग्रोथ तो ज़्यादा है, नॉमिनल ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो अर्निंग ग्रोथ शुड भी हायर। सो अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो जनरली अगर थोड़ा पी में कम भी होगा, अगर पी तब भी मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न्स हो जाएंगे। तो 5 साल के बीच में तो ऐसा लगता है कि मार्केट विल गिव पॉजिटिव रिटर्न्स। The only thing is that, as I said, that the risk is कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी दैट्स अ बिग कंसर्न, बिकॉज फंडिंग चाहिए होती है in a growing economy, and if you start growing even faster, the trade deficit might become a bottleneck. But the good news is compared to जब fiscal 13-14 में देखें तो ग्रोथ भी नहीं थी और ट्रेड डेफिसिट भी था। एटलीस्ट ग्रोथ है थोड़ी, and trade deficit as a result can typically growing economy से फंड हो जाता है। So I would say that 3 to 5 years में पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मार्केट मल्टीपल्स कम भी होंगे थोड़ा, मान लीजिए आप 5-7% पर ईयर मल्टीपल्स कम हो और 15% अर्निंग ग्रोथ हो, 10% पॉजिटिव रिटर्न ऑन एन एवरेज मिल सकते हैं ओवर अ 4-5 ईयर पीरियड, विच इज नॉट बैड। आपके इंटरेस्ट रेट जहाँ पर है उसके हिसाब से तो इट्स नॉट अ बैड रिटर्न। तो ये आप इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, और अब चलिए एक बार फिर से बाजार पर लौटते हैं, देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं और कहाँ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। नागराज हमारे साथ बने हुए हैं। नागराज, अब क्योंकि बाजार हम सुबह से एक रेंज में ही देख रहे हैं, आप अगर राउंड अबाउट 40-50 ऑड पॉइंट्स जहाँ खुला था उसके ऊपर नीचे ही है बाजार,